माइनिंग स्टार्ट होने वाली है। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं यूएसए के साथ। आपने देखा कि हमारे पड़ोसी ममालिक के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ को भी बढ़ा दिया गया। माशी तौर पे बहुत सारे होराइजन हैं जो ओपन हो सकते हैं। इसराइल की रुकनियत को मुअत्तल करना, इसराइल को खत्म करना, जो पाकिस्तान का स्टांस है कि हमने तो इसराइल को एज अ टेरिटरी नहीं माना, आप उनके साथ अपने ट्रेड को खत्म करें। कतर में इसराइली हमले के खिलाफ इस्लामी मुल्कों का सख्त मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए मुश्तरका कोशिशों का अज़्म किया गया है। आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया है कि इसराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसे मज़ीद हमलों से रोका जाएगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में आलमी बरादरी इस मुतालबे पर क्या एक्शन लेती है। आइंदा दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होने जा रहा है। तमाम बड़े मुल्कों के रहनुमाओं ने खिताब करना है और सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इस मौके पर मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ कोई मुश्तरका और मुतफ़िका हिकमत अमली सामने लानी चाहिए, या फिर पहले की तरह सिर्फ अब बयानबाजी की हद तक ही जनाब महदूद रखा जाएगा, यानी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्त। ऐसे ही है। और मेल मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब पहुंचेंगे, जहां उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय है। फिर सऊदीया का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म जो हैं बरतानिया रवाना होंगे, जहां उनकी वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत भी करेंगे और वज़ीर आज़म का जनरल खिताब 26 सितंबर को होगा। इस दौरान जो वज़ीर आज़म की मुलाकातें हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुतवक्के हैं, तो काफ़ी मुलाकातें करने जा रहे हैं। अब देखना यह कि इन मुलाकातों के क्या असरात सामने आते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं तमाम तर मामलात पर। IR एक्सपर्ट एडवोकेट सिद्रा सदोज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिद्रा साहिबा, ये कहिएगा कि वज़ीर आज़म आज से 3 मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इन दौरों की सिफारती और मौशी अहमियत को आप किस नज़र से देखती हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में? सो मच। देखिए, मैं कल देख रही थी जिस तरीके से जब सऊदी वली अहद से पीएम की मुलाकात हुई है तो उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक इनविटेशन दिया गया था जिसमें बाकायदा कहा गया था कि आपसे अगली मुलाकात अब रियाज में होगी। तो उनका वहां पे जाना, आप ये तो सब जानते हैं कि हमारे स्ट्रेटेजिक और माशी पार्टनर हैं सऊदी अरब। उसके अलावा बरतानिया जाना और फिर यूएसए जाना। यूएसए जाना ना सिर्फ मैं एक माशी तनाजुर में इसको देख रही हूँ। आपको पता है कि हमारे माइनिंग स्टार्ट होने वाली है। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं यूएसए के साथ। लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारी सूरत हाल है जो हमने कतर के हवाले से देखी, अब मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री की तरफ आऊँ, इसराइल और कतर की हिस्ट्री के हवाले से या इसराइल और उसकी अरब ममालिक के हवाले से 7 अक्टूबर 2023 से लेके सितंबर 2025 तक इसराइल जो है वो 5 से 6 मुसलमान ममालिक के ऊपर हमले कर चुका है, जिसके अंदर लबनान है, यमन है, इराक है, ईरान है, गाजा तो है ही है, और अब जो है वो कतर के ऊपर भी हमले कर चुका है। जब हिटलर ने मारा था ज्यूस को और मुट्ठी भर ज्यूस को छोड़ दिया था, तो उसने बताया था कि मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया को ये पता चले कि मैंने इनको क्यों मारा था। सिमिलरली जब मैं पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ तो आप देखें हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है वैलिड फॉर ऑल अदर कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल। सो फार टिल नाउ, आज दिन तक हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज है। हम हिस्ट्री को भी अगर उठा के देखें कि अब हम ये बताने के काबिल हैं कि हमने आखिर इन लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जहां तक प्राइम मिनिस्टर के दौरे की बात है, माशी तौर पे तो चूंकि आपने देखा कि हमारे पड़ोसी ममालिक के ऊपर जो है वो 50% टैरिफ को भी बढ़ा दिया गया। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी जिसके अंदर इट वाज वेरी क्लियर कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं, जो यूएसए की इंडस्ट्रीज हैं, और बाय लार्ज अगर इंडियंस इसके अंदर काम कर रहे हैं तो ट्रंप ने एक क्लियर कट ये डायरेक्शन दी थी कि अब इनको भी जो है वो हटाया जाए। तो माशी तौर पे बहुत सारे होराइजन हैं जो ओपन हो सकते हैं। हमारी यूथ जो यहाँ बैठ के बाहर के लिए काम कर सकती है, उसके लिए बहुत ज्यादा होराइजन्स ओपन हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रही हैं, कि बहुत सारे मौशी तौर पर फायदे भी हासिल हो सकते हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तो हमेशा से पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का, लेकिन सऊदी अरब तो हमारा एक बरादर मुल्क है। सऊदी अरब के साथ तो वो एक अनशेकेबल किस्म की, मैं दोस्ती नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी कि उनके साथ तो हमारे हमेशा से बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। सऊदिया ने तो हर मुश्किल वक्त में आके, चाहे वो किसी भी किस्म की, चाहे वो जंग के हालात हो, सैलाब के हालात हो, या जलजले हो, कोई आफात हो,
तो सऊदीया ने हमेशा एक बहुत कॉर्डियल बरादराना ताल्लुक हमारे साथ रखा है। हमारे बहुत बिल्कुल सी सिद्रा, अवाम आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान से सऊदीया के उठा साथ देखें हमारे कि दोस्ताना वो नहीं बल्कि बरादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा से रहे हैं। this is what I'm saying. आगे अगर हम बरतानिया की तरफ हाँ जी, देखें तो बरतानिया में जो होने वाली मुलाकातें हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस नौयत का फ़ायदा हासिल हो सकता है? अगर हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म की और केयर स्टारमर की और इसराइली सदर के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में बरतानिया ने कतर पर हमले की मजम्मत भी की थी और कहा था कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम भी कर लेंगे। तो इसमें पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है? फलस्तीन को तस्लीम करने की बात बरतानिया ने अगस्त में कर दी थी, जब इन्होंने वहां पे गाजा की पट्टी पे अपनी एक आबादियां बार फिर बनाने दोहराई की बात उन्होंने। की थी और जो कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू की थी। तो वो तकरीबन 3,500-4 हजार जो घरों की तामीरात हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ बरतानिया ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने, इवन आपके जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन लोगों ने, इन ममालिक से भी फलस्तीन के तस्लीम होने की बात हुई थी। अच्छा, बरतानिया की जहाँ पे मैं लक्समबर्ग बात ने तो करती हूँ, कर आप भी देखिए कि लिया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ से बाहर जाते हैं। बरतानिया जाना उनके लिए एक ईजी एक्सेस है, उनको जो है वो माशी तौर पे फायदा होता है, क्योंकि वो अदर देन स्टडीज बहुत सारे वर्क आवर्स अवेल करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से वीजास की पॉलिसीज को नरम किया जा सकता है बरतानिया के साथ ऑन द टेबल टॉक। बहुत सी वर्क पॉलिसीज को नरम किया जा सकता है। जो बच्चे बच्चियां यहाँ से किसी भी सूरत में बाहर कमाने जाते हैं या बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। सिमिलरली मैं कल परसों एक रिपोर्ट देख रही थी कि यूएसए में भी और बरतानिया में भी दे आर सेंडिंग बैक कोई भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे लेबर्स हैं कि जो वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अप डाउन होने की वजह से उनको वापस भेज रहे हैं। सो देयर मस्ट बी एंड देयर विल बी, हमारे उनके साथ बहुत स्ट्रेटेजिक मुआहदे हो सकते हैं, हमारे उनके साथ दफाई मुआहदे हो सकते हैं। ये तो हो गया कि ट्रेड को हम ताल्लुकात enhance के कर बहुत सकते सारे हैं। फायदे हो सकते हैं और आलमी सतह पर हम देख भी रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हो रहे हैं, जिसके हमें फ़ायदे भी मिल रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अब ये जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, मुस्लिम इत्तेहाद हो रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं इसराइल के ख़िलाफ़ और मुतालबा किया जा रहा है कि अब जी इसराइल की रुकनियत को मुअत्तल करवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये मौक़िफ़ कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका और इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था ना, एक हम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो ये वो इत्तेहाद है जो बहुत अरसे से होना चाहिए था। लेकिन ये इत्तेहाद जो है वो उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक आग हमारे घरों के अंदर दाखिल नहीं हो गई। हमने गाजा को देखा, हमने कश्मीर को देखा, हमने ये देखा कि जो एक ग्रेटर इसराइल का एजेंडा है, जिसके अंदर आप ये देखें कि मक्का इज नॉट इंक्लूडेड, लेकिन मदीना जो है वो उस टेरिटरी के अंदर आता है। हमारे अरब ममालिक आते हैं और उसके बाद टर्की का एरिया भी जो है वो अकॉर्डिंग टू देम कि वो ग्रेटर इसराइल का पार्ट है। तो इस वक्त का जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद बहुत पहले होना चाहिए था। ओआईसी को इन बातों पे बहुत ज्यादा इन पे सिर्फ मजम्मती बयान देने के बजाय ये जो सारे इकदाम हम अभी ले रहे हैं, ये सारे इकदाम तो हमें बहुत पहले लेने चाहिए। लेकिन स्टिल इट्स नॉट लेट, क्योंकि अभी घरों तक आग पहुंची है, अभी उस घरों को आग की लपेट में नहीं आए हमारे घर। तो इसराइल की रुकनियत को मुअत्तल करना, इसराइल को खत्म करना, सबसे बड़ी बात यह ना कि जो पाकिस्तान का स्टांस है कि हमने तो इसराइल को एज अ टेरिटरी नहीं माना। आप उनके साथ अपने ट्रेड को खत्म करें, आप जो है वो उनके साथ अपनी जितने भी मुआहदे हैं, आप उनको एक ग्लोबल आइसोलेशन की तरफ ले जाएं। सिद्रा, लास्ट चीज इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि अभी हाल ही में लक्समबर्ग ने तस्लीम कर लिया फ़लस्तीन को। अगर हम देखें मगरबी ममालिक, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की पोजीशन को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत से हम देखते हैं यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी आवाज़ उठाई जाती है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में। जी, माल्टा की तरफ से आवाज़ उठी कि हम जो है वो फ़लस्तीन को बाय द एंड ऑफ द अगस्त तस्लीम कर लेंगे। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बात हुई। कनाडा ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस इसके ऊपर दिया था कि इसको इन कंस्ट्रक्शंस को रोका जाए जो वेस्ट बैंक के ऊपर चल रही हैं, वरना दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेप टुवर्ड्स द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एज अ स्टेट। तो इस वक्त जो है वो जो 7 अक्टूबर 2023 से लेके जो सारी यहाँ पे मजालिम चल रहे हैं और जिसकी लपेट में बहुत सारे बाकी अरब कंट्रीज भी अब तक आ चुके हैं। ईरान एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जो आपके मीडिएटर्स हैं, दोहा के ऊपर अटैक करना एक बहुत बड़ा। देखिए, ये एक खुल्लम खुल्ली बदमाशी है और ये दिस इज टोटली अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स। ये इंटरनेशनल लॉ के खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी है। आप किसी भी कंट्री को 2-4 सिचुएशंस हैं जिनके अंदर अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल इसराइल की जानिब से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है और अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज का इत्तेहाद सामने आ रहा है। सिद्रा साहिबा हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।